हेलो एवरीवन, हमारा आज का डिस्कशन मॉडल पेपर और सैंपल पेपर पे होने वाला है फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। जहां हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड सेल्स एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो, अगर हम लोग बात करें टोटल सेल्स की, तो टोटल सेल्स में हमेशा दो चीजें होती है। पहला तो होता है ब्रेक इवन सेल्स और दूसरा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ब्रेक इवन सेल्स है वो शो करता है कि ऐसी सेल को जहां तक आपका कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ है। तो कंपनी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो कुछ एक टाइम होता है जहां तक ना तो उनको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इवन सेल। तो स्टार्टिंग में जब कंपनी सेल करना स्टार्ट करती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नो डाउट उनको लॉस बियर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट तो मान लो रिकवर कर लेंगे, बट फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में टाइम लगता है। एंड ऐसा होते होते एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पे कंपनी ब्रेक इवन पे आती है, जहां ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। एंड उसके बाद जो सेल होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब जहां कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो एस्टिमेटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स है, सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब क्योंकि टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो नो डाउट रिमेनिंग पार्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड इज 15,000, द अवेलेबल आवर्स आर 500, द मैन पावर रिक्वायर्ड इज। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल है वो है 15,000 एंड एक लेबर कितने देर काम कर सकता है, 500 आवर्स वो वर्क करेगा। द मैन पावर रिक्वायर्ड इज, अब हमें ये बताना है कि कितने लोगों की जरूरत यहाँ होगी। अगर हमारे पास टोटल आवर्स अवेलेबल है 15,000 और एक पर्सन 500 आवर्स काम कर सकता है, तो ओवरऑल जो आपको रिक्वायर्ड है वो है 30 मैन पावर्स की, कि अगर 30 लोग काम करें तो आपका ये काम कंप्लीट किया जा सकता है, वर्क कंप्लीट किया जा सकता है। दैट इज द मैन पावर रिक्वायर्ड इज 15, 20, 18, 30। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, 30। क्लियर? हमने इस पूरे सैंपल पेपर पे ऑलरेडी डिस्कशन क्लास अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, वहां से वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।